औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 2 तारीख़ है। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना इंतहाई फ़जीलतों का हामिल है। इसकी फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपना महीना फरमाया है। नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलतों के हवाले से इससे पेशतर हमने अपने चैनल खीरी.com में एक वीडियो अपलोड किया है। आपने देखा होगा। उस वीडियो में बहुत से ऐसे वाक़यात जो इस मुबारक महीने में पेश आए उनका ज़िक्र किया गया है। एक बहुत ही अहम वाक़या भी इस मुबारक महीने में पेश आया और वो वाक़या सरकार हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाले मुबारक का है। तो आज हम सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा रईसुल फ़ुक़हा वल मुज्तहिदीन सैयदुल औलिया मुबश्शिर मुस्तफ़ा दुआए मुर्तज़ा अलग़रज़ नबूवत और सहाबियत के बाद किसी इंसान में जिस कदर फ़ज़ाइल व मुहासिन पाए जा सकते हैं, वो फ़ज़ाइल व मुहासिन उस शख्सियत में हैं जो हमारे इमाम हैं, फ़िक़ह के इमाम हैं, इमाम आज़म हैं। आप उन तमाम औसाफ़ के जामे और रहनुमा थे। नाज़रीन, आज हम सरकार हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अस्मत में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपकी विलादत बासआदत कूफ़ा में सन 80 हिजरी में हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। इसी मजलिस में सूरह जुमा नाजिल हुई। जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की आयत नंबर 11 व आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम तिलावत फरमाई तो हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिरीन कौन लोग हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आपने सुकूत अख्तियार फरमाया। हाज़रीन के बार बार सवाल करने पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर अपना दस्ते अक़दस रखकर फरमाया, अगर ईमान सुरैया सितारे की बुलंदी पर होगा तो इनकी कौम के कुछ लोग वहाँ से भी ईमान को ले आएंगे। नाज़रीन, एक रिवायत में ईमान की जगह इल्म भी आया है। तो नाज़रीन, ये इशारा था सरकार सैयदना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। नाज़रीन, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं
کہ جب سرکار سیدنا حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ہمارے آقا ہمارے مولا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کے قریب میں آرام کر رہے تھے، سو گئے، اور اسی عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بزرگ شخصیت تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخصیت سے اس طرح سے شفقت سے پیش آ رہے تھے، محبت فرما رہے تھے جیسے کوئی بچے سے محبت کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے جن سے آپ بچوں کی طرح شفقت فرما رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہارے اور مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی ہی عظیم شخصیت ہے۔ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء یا امام الانبیاء، تو روضہ مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ ناظرین، اس سے بھی آپ اندازہ ان کی عظمتوں کا لگا سکتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ اپنی کنیت ابو حنیفہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ حنیفہ، یہ حنیف کا مؤنث ہے، جس کے معنی عابد کے ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ مائل بحق تھے، اسی لیے حنیف کہلائے۔ ابو حنیفہ کا ایک اور مطلب ہے ادیان باطلہ سے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرنے والا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کا مشغلہ درس و تدریس بھی تھا اور تحریر فرمایا کرتے تھے اور اوراق سے ہی سابقہ ہوتا تھا، تو حنیفہ کے مطلب اوراق کے بھی ہوتے ہیں، تو ابو حنیفہ اوراق والے۔ ناظرین، اس لیے بھی آپ کو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عراق میں حنیفہ دوات کو کہتے ہیں، تو چونکہ لکھنے کا ہی کام تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے شاگرد تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ واعظ فرماتے تھے تو آپ کے 400 شاگرد دوات لے کر بیٹھتے تھے۔ آپ کا جو بیان ہوتا تھا، آپ کا واعظ جو ہوتا تھا، جو آپ فقہی مسائل بیان فرماتے تھے یا علم حدیث کے حوالے سے بات کرتے تھے، وہ اس کو نوٹ کرتے تھے، تو اس لیے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ غلط ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام حنیفہ تھا، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اسی لیے آپ ابو حنیفہ کہلائے۔ آپ کے صرف ایک صاحبزادے تھے، ایک بیٹے تھے جن کا نام حماد تھا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ امام اعظم اسی دعا کا اثر بن کر افق عالم پر رونق افروز ہوئے۔ آپ کے دادا زوتی، انہوں نے فارس سے ہجرت کر کے کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ پہلے وہ فارس کے رہنے والے تھے، پھر کوفہ کے لیے ہجرت فرمائی تھی۔ اور آپ کے دادا اکثر اوقات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کرتے تھے۔
मौलाए कायनात अली करमल्ला वजहुल करीम भी आप पर बुजुर्गाना शफकत फरमाते और आपके हक में दुआए खैर करते थे। इमाम साहब के वालिद तिजारत करके ज़िंदगी गुजारते थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको फर्जंदे अजीम अता फरमाया जो आगे चलकर इमाम आज़म के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रहकर ज़ाहिरी और बातिनी फ़ैज़ान व उलूम हासिल किए। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर ये 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। नाज़रीन, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का ज़माना निहायत फितनों का ज़माना था। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इराक का गवर्नर था। हर तरफ उसके जुल्म और सितम का सिक्का चल रहा था। ऐसे पुरफितन दौर में उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन को भी ज़हनी सुकून कहा। इसी दौर में इमाम साहब के दिल में इल्म की चिंगारी रोशन हुई। नाज़रीन, इसका भी एक वाक़या है। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हनीफा, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी सुन्नत जिंदा करने के लिए बनाया है, गोशा नशीनी का अज़्म ना करो। जब हुजूर का ये ख्वाब देखा और हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो फिर आपने खिदमत दीन शुरू की। इमाम आज़म के दिल में इल्म की चिंगारी रोशन हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के तमाम मुहद्दिसीन से फैज़ हासिल किया। फिर बसरा, यमन, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया और तमाम काबिल ज़िक्र मुहद्दिसीन से हदीस का इल्म हासिल किया। मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फैज़ हासिल किया। हज़रत अता ने कमोबेश 200 सहाबाए कराम के दीदार से क़ल्बो नज़र को मुनव्वर किया था। इमाम आज़म जब हज़रत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने अक़ीदा पूछा। आपने पूछा कि तुम्हारा अक़ीदा क्या है? इमाम आज़म ने अर्ज़ किया, गुजरे हुए बुजुर्गों को बुरा नहीं कहता। अब ये इमाम आज़म अपना अक़ीदा बयान फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि गुजरे हुए बुजुर्गों को बुरा नहीं कहता, गुनहगार को काफिर नहीं समझता और क़ज़ा व क़द्र का कायल हूँ, यानी जो तकदीर है उसका कायल हूँ। ये सुनकर हज़रत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हल्क़े दर्स में बैठने की इजाज़त दे दी। मक्का मुअज़्ज़मा के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा का सफ़र फरमाया और मशहूर ताबई जलीलुल क़द्र मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उलूम व फ़यूज़ और कमालाते बातनी हासिल किए। नाज़रीन, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद तिफली यानी जो बचपन का दौर था और जो तालीमी दौर था वो मुक़द्दस ज़माना था कि अक्सर सहाबाए कराम ज़ाहिरी हयात मुबारका में मौजूद थे। यानी आपका जब बचपन था या जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो बहुत से सहाबाए कराम उस वक्त मौजूद थे। और नाज़रीन, बहुत से सहाबाए कराम से मुशर्रफ बा मुलाकात हुए हैं, आपने मुलाकात भी की है इमाम आज़म ने। और इसीलिए जितने भी इमाम हैं अइम्मे मुज्तहिदीन, उनमें हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद ताबई हैं। ताबई वो होता है जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी का दीदार किया और ईमान की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, तो वाहिद ताबई हैं हमारे इमाम आज़म। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तलामिज़ा ने इल्म फ़िक़्ह व हदीस हासिल किया, यानी जो आपके शागिर्द थे फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया। आपके जो शागिर्द, जो आपके तलामिज़ा हैं, दुनिया इस्लाम में वो आफ्ताब व महताब बनकर चमके। इनमें बड़े नाम हैं हज़रत इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम अबू यूसुफ और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इनके काबिल ज़िक्र नाम हैं।
नाज़रीन, मंसूर ने, यानी ये खलीफा वक्त था, हाकिम वक्त था, मंसूर ने अपने अहदे हुकूमत में इमाम साहब को कैद किया। कैद खाने में आपका सिलसिला तालीम का जो दर्स व तदरीस का सिलसिला था, कैद में भी रहकर वो जारी रहा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फ़िक़्ह हनफी के दस्तो बाजू हैं, कैद खाने में ही उन्होंने इमाम आज़म से तालीम हासिल की। नाज़रीन, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया, जिसका असर महसूस हुआ तो आपने सजदा किया और उसी हालत में 150 हिजरी में आपका विसाल हो गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब आप कैद खाने में थे तो आपने 7000 कुरान करीम ख़त्म किए थे, जिस जगह आपका इंतकाल हुआ था। आपकी नमाज जनाजा के हवाले से भी बताया गया है कि लाखों अफराद ने नमाज जनाजा आपकी पढ़ी थी। ये कहा जाता है कि 50-50 हज़ार आदमियों ने 6 बार पढ़ी। दूसरी रिवायात है कि 8 लाख से ज़्यादा नमाज पढ़ी और इससे भी कसीर तादाद में आपकी नमाज पढ़ने की भी रिवायात हैं। आखिरी नमाज आपके साहबजादे हज़रत हम्माद ने पढ़ाई। नाज़रीन, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत है कि आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और नमाज जनाजा के मंजर को देखकर उसी दिन 20,000 यहूद और नसारा और मजूसी मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। नाज़रीन, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कशफुल महजूब में आप लिखते हैं कि हज़रत यहया बिन माज राजी कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहाँ तलाश करूं? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हनीफा के अलम के नज़दीक या अलम के नीचे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़िक़्ह के बानी, फ़िक़्ह हनफी के बानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हैं। फ़िक़्ह के 3 हिस्से उनको मुसल्लम हैं, बाकी चौथे हिस्से में सब शरीक हैं। आप फरमाते हैं कि फ़िक़्ह में साहिब खाना वही हैं, यानी हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, और दूसरे सब उनके अयाल हैं, यानी बच्चे हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म का बार बार तज़किरा मुश्क की मानिंद है, उसे जितना बिखेरें खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, यानी आपका तज़किरा जितनी बार भी किया जाए, आपका तज़किरा मुश्क की तरह से है, जितनी मर्तबा भी किया जाए तो खुशबू महकती है, खुशबू आती है। नाज़रीन, फ़िक़्ह के इमाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मकाम और मर्तबा क्या है? आप उनका मकाम और मर्तबा आप देखें। जो हमारे दूसरे जो इमाम हैं, यानी इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सारे इमाम, जितने भी ये अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, इन सब के इमाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मसला पेश आता तो मैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार शरीफ पर हाजिर होता, न्यास करता और उनके वसीले से दुआ करता, तो फिर उस मसले का हल सामने आ जाता। तो जितने भी अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, उन सब के इमाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और नाज़रीन, इसके अलावा जो मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने सिहाह सित्ता लिखी, इनमें हज़रत सैयदना
امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے بعض جو امام ہیں جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیے ہمارے امام کا مرتبہ کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 اساتذہ، یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 استاذ وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ وہ ہمارے امام کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام مسلم کے اساتذہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اسی طرح سے امام ابو داود، امام ترمذی، امام ماجہ، امام نسائی، یہ ان میں سے بیشتر ہمارے امام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو آپ پھر علم حدیث میں بھی امام اعظم کے مقام کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. فقہ کے تو وہ امام ہیں ہی ہیں، ہمارے امام اعظم فقہ کے تو امام ہیں. اور ناظرین، فقہ حنفی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی کو ہی فالو کیا جاتا ہے. اور ناظرین، فقہ عام مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ فقہ میں جو ہمارے مسائل ہیں، جیسے میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، یا اور جتنے بھی جو بھی روزمرہ کی زندگی سے وابستہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، جو شریعت کے اصول ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و سنت اور اقوال صحابہ کی روشنی میں ان کو کمپائل کیا ہے، ان کی تدوین فرمائی. ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان عظیم ہے. ان کا جو مقام اور جو ان کا مرتبہ ہے، ان کی قبر انور وہ مقام ہے جہاں پر فرمایا گیا کہ وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، ان کی پرہیزگاری مشہور ہے. ایک بار آپ کسی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. گرمی کا موسم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی نماز جنازہ میں. لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر جہاں سایہ تھا کھڑے ہو گئے. ایک مکان تھا، دیوار، اس کی دیوار کا سایہ تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. تو ہمارے امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو مکان ہے، اس کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے. اگر اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں میں کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ تو سود ہو جائے گا. یہ امام اعظم کا تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے امام اعظم کا. بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے آپ، اور تجارت میں بھی وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی کہ ایک بار آپ کسی کام سے آپ کو تشریف لے جانا تھا، تو آپ کا جو ملازم تھا یا کوئی اور صاحب تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، یہ جو کپڑا ہے اس کو بیچنا، فروخت کرنا، اور اس کی قیمتیں بتا دیے. اور امام اعظم نے فرمایا کہ ایک یہ ایسا تھان ہے جس میں کچھ فالٹ ہے، اس کی کم قیمت لینا. آپ تشریف لے گئے. اسی دوران جتنا بھی کپڑا تھا، کچھ ایسا ہوا کہ وہ سارے کا سارا کپڑا بک گیا، فروخت ہو گیا. خیر، کچھ گھنٹوں کے بعد جب امام اعظم تشریف لائے، آپ نے پوچھا تو وہ جو صاحب وہاں پر مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور سارا کپڑا بک گیا. آپ نے پوچھا وہ جو تھان تھا جس میں فالٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسی قیمت میں بک گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ اس میں فالٹ ہے اور اس کی کم قیمت لینا ہے اور بتا کر دینا ہے، فروخت کرنا ہے.
कहा हुजूर मैं भूल गया था। तो नाजरीन, ये तक़वा व तहारत की बात है, परहेज़गारी की बात है कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जितना भी उस कपड़े से, जितना भी वो कपड़ा था, उसमें सिर्फ एक फाल्ट वाला था नहीं, जितना भी कपड़ा था उसकी बिक्री से, उसके फ़रोख्त होने से जो पैसा हासिल हुआ था, रकम हासिल हुई थी, वो सब सदका कर दिया था। ऐसे हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी बहुत सी करामात हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी का एक एक लम्हा करामत है, जिनके लिए बिशारत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और वो मैं शुरू में जैसा कि मैंने बताया था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ही इशारा हुज़ूर ने इशारा दिया था कि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर अपना दस्ते अक़दस रख कर कि इनकी कौम से, यानी अहले फ़ारस से एक शख्स होगा जो सुरैया यानी इतनी बुलंदियों पर भी अगर इल्म या ईमान होगा तो वहाँ से वो लाएगा। वो हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ ही इशारा था। आप दुआए मौलाए कायनात भी हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुसूसी करम भी आप पर है, शफ़क़तें भी आप पर हैं। नाज़रीन, आज चूँकि 2 शाबानुल मुअज़्ज़म है और आज ही की तारीख़ में यानी 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी को आपका विसाल हुआ था और आपकी जो मज़ार मुक़द्दस है, आपकी क़ब्र अनवर है, वो इराक़ के बगदाद शरीफ में मौजूद है। खीरी.com के मजहबी मुशीर हमारे कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब अभी बस हाल ही में उन्होंने बगदाद शरीफ के जो मकामात मुक़द्दसा हैं वहाँ का सफ़र किया, ज़ियारतें की। उन ज़ियारतों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़े मुबारक की भी ज़ियारत थी। नाज़रीन, ये वीडियो के दरमियान जो आप ये कुछ चंद विजुअल्स देख रहे हैं, ये हमें कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब ने ही इमाम की बारगाह से भेजे थे। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय का इज़हार करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश की आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें, पूरी खीरी.com की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगला एपिसोड किसी और बुज़ुर्ग शख्सियत के हवाले से होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।